Recently, it was identified by the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. I wanted to seek your comment on how do you assess India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni 6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers. अमेरिकी सदर जो हैं वो ये भी चाहते हैं कि इंडिया जो कि हमेशा नॉन अलाइंड रहा है उसको हम अपने ब्लॉक में प्रॉपर लेके आए, of which we see differently, and countries are going to want to develop ICBM threats, but we're not pointing a finger, at least from our view right now, at either country and calling them a threat to us, and we're grateful for, in each of their lanes, the benefits they've given to peace around the world. फिर ये यू टर्न कैसे हो गया? क्या अमेरिका को अब पता चल गया है कि उसे इंडिया की जरूरत थी और रहेगी, और वो इंडिया जैसी कंट्री को कभी भी नाराज नहीं कर सकता? अभी एक दो दिन पहले ही मार्को रूबियो जो है वो भी इंडिया के विजिट पे आए हुए थे, तो ये सारी चीजें आखिर कहाँ जा रही हैं? इंडिया का जिस तरह का एटीट्यूड अब तक रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर अब तक, शायद कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह पाते हैं कि इंडिया किसी से भी डिक्टेशन या डिक्टेटरशिप नहीं एक्सेप्ट करे, लेकिन इसको भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा का मतलब है पत्थर पे लकीर होगी। अमेरिकन मेडिसिन में फार्मा इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, वो इंडिया से जाते हैं, तो कितना ज्यादा अमेरिका डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। अब स्पेस पार्टनरशिप की बात भी कर रहे हैं वो, ठीक है। सो ये जो सर्जियो गौर है, ही इज अ पर्सन जो थोड़ी सी चीजों को पुल करने में सलाहियत रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। पीट हेग्सेथ साहब ने, पीट हेग्सेथ वही हैं अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, आप कह लें डिफेंस मिनिस्टर कह लें, क्योंकि यहाँ पे तो सेक्रेटरी ही होते हैं, मिनिस्ट्री का तो टर्म्स यूज़ नहीं होता अमेरिका के कैबिनेट में। आप देखें तो जो विदेश मंत्री जिनको कहा जाता है मार्को रूबियो, वो भी US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, ठीक है, जिनको फिर अपने लोकल में ट्रांसलेट करके कहा जाता है विदेश मंत्री है, जबकि वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, फॉरेन मिनिस्ट्री को लीड करते हैं। उसी तरीके से पीट हेग्सेथ डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, पर डिफेंस सेक्टर को लीड करते हैं। जो काम भारत में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का है और पाकिस्तान में ख्वाजा आसिफ का है, ठीक है, उसी तरीके से ये काम इनका भी है। खैर, अब देखें, पीट हेग्सेथ साहब एक ब्रीफिंग दे रहे थे मीडिया को, जिसमें एक पाकिस्तानी मीडिया भी का जर्नलिस्ट भी बैठा हुआ था। बेसिकली दोस्तों, वॉशिंगटन में एक बंदा है पाकिस्तानी मीडिया का, उसको बैठाया ही आसिम मुनीर ने पैसे देके, इसलिए कि जब भी कोई अमेरिकन अधिकारी या अमेरिकन इंटरव्यू ले मीडिया से इंटरव्यू करे, तो उसमें आपने सवाल पूछना भारत के हवाले से। तो उसमें क्या बोलेगा अमेरिका? अगर एक भी पाकिस्तान के साथ स्टेटमेंट अमेरिका ने डाल ली तो फिर पूरी दुनिया में हाईलाइट बनाएंगे उसी को। ये हमेशा पाकिस्तान की कोशिश रहती है। अब देखें आप, अग्नि 6 के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया गया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से कि अग्नि 6 में ICBM है, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी रीच अमेरिका तक है। कल को भारत अमेरिका की तनातनी हो जाती है तो 12,000 किलोमीटर रेंज वाला भारत ICBM चला सकता है अमेरिका के ऊपर। हेग्सेथ साहब को ये सारी चीज़ें मतलब हेग्सेथ साहब को नहीं पता है, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सारी चीज़ें बताई, ठीक है। उस पर क्या जवाब था, डिप्लोमेटिक टोन में जो जवाब दिया पीट हेग्सेथ ने, वो मतलब पाकिस्तानियों को मिर्ची लगा दी, ठीक है। उन्होंने कहा, भाई भिखारियों, तुम्हारा काम है उंगली पॉइंट करते रहना, उंगली दिखाना। In South Asia, India is a critical anchor to hold the line. A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. India is modernizing its military to carry its share of the security burden, particularly. इसको भी थोड़ा स्टडी करने की जरूरत है कि जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड के उन्होंने कहा जनाब कि जो इंटरम ट्रेड एग्रीमेंट है, ठीक है जी, वो बिल्कुल हम जल्दी इंडिया के साथ करने जा रहे हैं, दैट्स नॉट फार अवे। दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने सारी बातें उन्होंने जिक्र किया कि मार्को रूबियो का विजिट बड़ा कामयाब था। अब आप इमेजिन करें, द इंडियन अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया
जितने हाई लेवल पे वो विजिट करवाते हैं ट्रम्प के साथ, वो व्हाट्सएप पे, फोन पे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करा देते हैं। ठीक है जी। क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर देखें, आपको पता है जो सबसे सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है वो किस चीज पे हुई है? सबसे जो सिग्निफिकेंट इंडिया अमेरिका डील हुई है दैट इज ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, और खास तौर पे जो क्वाड के हवाले से थी। ठीक है, और दूसरी तरफ इंडिया, वो उन्होंने कहा है कि हम अपनी एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी की बात कर रहे हैं कि हमने एनर्जी हमारे पास है वो आप लें और रशिया को छोड़ें। और बेसिकली तो अमेरिकन्स ने ये जो विजिट था मार्को रूबियो का, दैट वाज टू रिपेयर द रिलेशंस। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल जब रूबियो ने ये कहा कि इंडिया जो है वो हमारा बड़ा एनर्जी सप्लाई का पार्टनर हो सकता है, देखिए सदर जो है वो ये भी चाहते हैं कि इंडिया जो कि हमेशा नॉन अलाइंड रहा है उसको हम अपने ब्लॉक में प्रॉपर लेके आए। और ये जो सर्जियो गौर है, जो फॉर एग्जांपल उसने कहा कि 40% जो फार्मा इंग्रेडिएंट्स हैं अमेरिका के वो इंडिया से जाते हैं। दिस इज बिकॉज वी ट्रस्ट इंडिया। दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज। मैं आपको बात बताऊं कि अगर इंडिया 40% इंग्रेडिएंट्स जो कि अमेरिकन मेडिसिन में फार्मा इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है वो इंडिया से जाते हैं, तो कितना ज्यादा अमेरिका डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर। अब स्पेस पार्टनरशिप की बात भी कर रहे हैं वो। ठीक है, सो ये जो सर्जियो गौर है, ही इज बेसिकली ही इज अ पर्सन जो थोड़ी सी चीजों को पुल करने में सलाहियत रखते हैं। सो वो ट्रेड डील भी करने जा रहे हैं और लास्ट 1% वो कह रहे हैं जो ट्रेड डील है वो बिल्कुल रेडी है। और इंडिया की मेरा ख्याल है इस वक्त ट्रेड टीम वॉशिंगटन में मौजूद है। इंडिया का जिस तरह का एटीट्यूड अब तक रहा है नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर अब तक, शायद कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह पाते हैं कि इंडिया किसी से भी डिक्टेशन या डिक्टेटरशिप नहीं एक्सेप्ट करे। लेकिन इसको भी पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लेगा का मतलब है पत्थर पे लकीर होगी। कई बार हमारे इंटरेस्ट होंगे जिस वजह से शायद हमें दूसरी कंट्री की सुननी भी पड़े, इसमें कोई डाउट नहीं। एक एग्जांपल यही ले लेते हैं कि अगर हमारे पास सैंक्शंस का थ्रेट था कि हमारे ऊपर सैंक्शन लगेंगे, तो हो सकता है इसलिए हमने ईरान का ऑयल नहीं लिया। अब कोई इसे डिक्टेट करने के लिए बोल दें। आपके यहाँ के कई जो चैनल के लोग हैं वो हमसे पूछ भी लेते हैं कि जी आपके तो वो राहुल गांधी ने कहा है कि जी रशिया से तेल नहीं लेना, तो यूएस बोलते ही आप तेल नहीं लोगे, अब बोला है ले लेना तो आप ले लोगे। जबकि सच्चाई कुछ बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट है कि इंडिया ने कभी तेल लेना यूएस से बंद किया ही नहीं था। कोई क्या कहता रहा या क्या कहता नहीं रहा, ये ऑन रिकॉर्ड है कि S-400 जब हम खरीद रहे थे रशिया से, तो यूएस ने बोला था कि इंडिया कैन कम इनटू सैंक्शंस। अब वो आया या नहीं आया, यूएस की मजबूरी है या हमारी विनिंग है, कुछ भी कहने चाहिए। अगर हम बात करें जो आपने कही कि यूएस और पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन है, वो हंसते हुए बात करते हुए देखे गए हैं। अब आप देखिए, मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको सेंसेशनलाइज करना, हाँ ना, वो हंस रहे थे, वो हंसी उड़ा रहे थे पाकिस्तान की कि ये देखो ये फिर से आ गए। पिछली बार लंच के लिए आए थे, पता नहीं किस लिए आए हैं, बार बार किस लिए आ रहे हैं। मतलब अगर इसको हमने एक गलत तरीके से लिया, इंडिया का स्टैंड मुझे लगता है, हालांकि गलत है मेरे पर्सनल के हिसाब से, इंडिया का सबसे बड़ा गलत स्टैंड यही है कि यूएस के रिलेशन पाकिस्तान से कैसे हों, वो यूएस के रिलेशन इंडिया के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। ये गलत है पॉलिसी, ऐसा मेरा सोच है। लेकिन मैं ये भी समझता हूं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में आपको टॉलरेट करना पड़ता है। हमें मालूम है कि यूएस पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, पाकिस्तान को भी मालूम है उसका इस्तेमाल हो रहा है, और मैं उसका प्रूफ दे देता हूं, आप ढूंढ लीजिए।
अगर कुछ सालों में आपको लगता है कि यूएस बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहा है, कितनी एफडीआई यूएस ने आपके यहां करी?